नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घोस्टली वरुण के एक और नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर स्टोरी। ये कहानी है संयम नाम के एक लड़के की जो अपने कॉलेज से अपने घर जा रहा था और रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। संयम एक सिंपल और सीधा साधा लड़का था जो कि लखनऊ जिले के एक दूर दराज के गांव में पला बड़ा था। गांव की जिंदगी भले ही पीसफुल थी बट बाकी दुनिया से काफ़ी अलग थलग थी। गांव का रास्ता खेतों के बीच में से होकर के गुजरता था। मीलों लंबा कच्चा रास्ता और घने पेड़ों के बीच में बसा हुआ उसका गांव। और दिनों की तरह ही वो भी एक आम दिन था जब संयम अपने कॉलेज से घर जा रहा था। उसके दिमाग में उसकी स्टडीज़ और उसकी फैमिली के ख्याल चल रहे थे कि उसने ध्यान दिया कि आसमान गहरा होने लगा है और ज़मीन पर अंधेरा सा छा रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो वो हैरान सा रह गया क्योंकि सूरज को चंद्रमा ग्रहण लगा रहा था। और वो हैरान इसीलिए भी था क्योंकि उसने इस ग्रहण का किसी से भी कोई भी जिक्र नहीं सुना था। उसे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा तक नहीं था कि आज ग्रहण भी हो सकता है। ग्रहण लगते ही टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट हुई और संयम के पूरे जिस्म में सैरन सी दौड़ गई। और जो पंछी अक्सर इतना शोर करते हैं वो भी शाम हो गई ये सोचकर खामोश हो गए थे। गांव के बड़े बुजुर्ग इसे काफ़ी अशुभ मानते थे और ऐसे शैतानों और आत्माओं की कहानियां सुनाया करते थे जो इस ग्रहण के मनहूस दिन धरती पर मंडराते हैं। पर संयम एक पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था और जानता था कि वो सब कहानियां महज कहानियां ही हैं। उसे इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पर जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा संयम के दिल में भी अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। संयम ने अपनी बाइक तेज़ की ताकि वो पूरा ग्रहण लगने से पहले अपने घर पहुंच सके। रोड पर परछाइयाँ कुछ ज़्यादा ही लंबी बन रही थी और वो रोड जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर था आज वही रोड उसे अनजान लग रही थी। हवा ने भी अपना रूप बदला और एक अजीब सी महक हवा में छा गई। अचानक अंधेरा छा गया और संयम अपनी बाइक के ब्रेक मारकर ऊपर की तरफ देखने लगा। चांद ने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया था। तभी संयम ने देखा एक हवा के झोंके के साथ एक परछाई जैसी चीज आकार लेने लगी थी। उसे देखकर संयम के रोंगटे खड़े होने लगे और डर के मारे मानो जैसे उसके लिए वक्त थम सा गया। उसे देखकर संयम दहशत में जा चुका था। वो राहु था, ग्रहण का दैत्य, बुरे सपनों का वो राक्षस जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते थे। उसका नाम लेने भर से गांव वालों की धड़कनें तेज हो जाती थी। राहु दिखने में ही काफ़ी दिल दहला देने वाला था। साए और आग से बना हुआ लगभग 10 फीट का वो राक्षस था। जैसे ही संयम ने देखा कि राहु उसकी ओर देख रहा है वैसे ही उसके पसीने छूटने लगे और धड़कन तेज हो गई। कहानियों के कहने अनुसार जब ग्रहण लगता है तो राहु धरती पर आत्माएं निकलने आता है। संयम को पता था कि अगर जान बचानी है तो भागना ही एकमात्र उपाय है। संयम ने बाइक भगाने की ट्राई करी पर वो बंद पड़ गई। वो अपनी बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागा। कांटेदार झाड़ियों से संयम के कपड़े फटने लगे पर अभी जान ज़्यादा प्यारी थी और राहु भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था। सांस फूलने के कारण उसकी छाती में तेज दर्द होने लगा था और उसका विजन भी खराब होने लगा था। पर यह सब उसके अपनी जान बचाने के जज्बे के आगे कुछ भी नहीं था। संयम को याद आया कि जिस रास्ते वो भाग रहा है उसी तरफ एक छोटा सा मंदिर है। अगर वो किसी तरह वहां पहुंच जाए तो शायद उसकी जान बच सकती है। और आखिरकार संयम वहां उस मंदिर तक पहुंच गया। उसे पत्थरों से बनी एक दीवार दिखी। उस दीवार के दिखते ही उसने अपने अंदर बची सारी पावर एक साथ इकट्ठी करी और एक बार में लगा दी। और जैसे ही उसका पैर मंदिर के दहलीज के अंदर पड़ा
तब राहु का हाथ उसकी पीठ को छूकर निकल गया। संयम मंदिर के अंदर जाते ही गिर पड़ा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मंदिर के अंदर का पवित्र एनर्जी राहु को अंदर आने से रोक रही थी। राहु कुछ भी करके संयम की आत्मा को निकल जाना चाहता था, पर वो उस मंदिर की दहलीज के पार नहीं आ सकता था। थोड़ी देर सांस लेने के बाद संयम ने दोबारा राहु की ओर देखा तो वो तड़प रहा था। ग्रहण के खत्म होने के साथ साथ वो भी अपनी दुनिया में लौट रहा था। पूरी तरह खत्म होने से पहले राहु ने संयम की तरफ देखा और हवा के झोंके के साथ गायब हो गया। आसमान साफ हुआ और संयम को एहसास हुआ कि वो इतनी बड़ी दुविधा से बच निकला है। पर उसको ये भी पता था कि अगले ग्रहण वो फिर वापस आएगा, और भूखा और खतरनाक। और ये सोचते सोचते वो अपनी ये कहानी अपने गांव वालों से कहने के लिए अपने गांव की ओर निकल पड़ा। उसे पता था राहु फिर आएगा, पर इस बार संयम उससे मुकाबला करने के लिए रेडी रहेगा।